सब कुछ कर लिया फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। हर दिन डाइट, रोज वॉक, फिर भी वेट स्टक है। अगर ऐसा है तो 3 टेस्ट बता रही हूँ, तीनों करवा लीजिए और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पहला, वेट स्टक होने पे सबसे पहला स्टेप है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो T3, T4 और TSH का टेस्ट करवाइए। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम रहेगी तो वेट स्टक रहेगा। दूसरा, ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर बॉडी में ब्लड शुगर का स्टोरेज रहेगा या फास्टिंग शुगर ज्यादा होगा तो वो फैट के स्टोरेज में हेल्प करेगा। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप अपने डाइट के साथ नहीं अपने हार्मोन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हो। फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो बेली फैट बढ़ेगा और फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। और अगर इन तीनों के कराने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गेस वर्क ना करें, मुझे कनेक्ट करें। सब कुछ कर लिया फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। हर दिन डाइट, रोज वॉक, फिर भी वेट स्टक है। अगर ऐसा है तो 3 टेस्ट बता रही हूँ, तीनों करवा लीजिए और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पहला, वेट स्टक होने पे सबसे पहला स्टेप है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो T3, T4 और TSH का टेस्ट करवाइए। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम रहेगी तो वेट स्टक रहेगा। दूसरा, ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर बॉडी में ब्लड शुगर का स्टोरेज रहेगा या फास्टिंग शुगर ज्यादा होगा तो वो फैट के स्टोरेज में हेल्प करेगा। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप अपने डाइट के साथ नहीं अपने हार्मोन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हो। फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो बेली फैट बढ़ेगा और फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। और अगर इन तीनों के कराने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गेस वर्क ना करें, मुझे कनेक्ट करें। सब कुछ कर लिया फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। हर दिन डाइट, रोज वॉक, फिर भी वेट स्टक है। अगर ऐसा है तो 3 टेस्ट बता रही हूँ, तीनों करवा लीजिए और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पहला, वेट स्टक होने पे सबसे पहला स्टेप है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो T3, T4 और TSH का टेस्ट करवाइए। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम रहेगी तो वेट स्टक रहेगा। दूसरा, ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर बॉडी में ब्लड शुगर का स्टोरेज रहेगा या फास्टिंग शुगर ज्यादा होगा तो वो फैट के स्टोरेज में हेल्प करेगा। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप अपने डाइट के साथ नहीं अपने हार्मोन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हो। फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो बेली फैट बढ़ेगा और फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। और अगर इन तीनों के कराने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गेस वर्क ना करें, मुझे कनेक्ट करें। सब कुछ कर लिया फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है। हर दिन डाइट, रोज वॉक, फिर भी वेट स्टक है। अगर ऐसा है तो 3 टेस्ट बता रही हूँ, तीनों करवा लीजिए और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पहला, वेट स्टक होने पे सबसे पहला स्टेप है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। तो T3, T4 और TSH का टेस्ट करवाइए। अगर थायराइड की सिक्रीशन कम रहेगी तो वेट स्टक रहेगा। दूसरा, ब्लड शुगर फास्टिंग। अगर बॉडी में ब्लड शुगर का स्टोरेज रहेगा या फास्टिंग शुगर ज्यादा होगा तो वो फैट के स्टोरेज में हेल्प करेगा। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप अपने डाइट के साथ नहीं अपने हार्मोन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हो। फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। फीमेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहेगा तो बेली फैट बढ़ेगा और फैट का स्टोरेज बढ़ेगा। और अगर इन तीनों के कराने के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गेस वर्क ना करें, मुझे कनेक्ट करें।